यस। हाय एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर नीट क्लासेस। बेटा कैसे हो बेटा जी? सब बढ़िया, ठीक ठाक चल रहा है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। वेलकम टू डॉक्टर नीट क्लास अगेन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू चैप्टर दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए बेटा। ओके चलिए बेटा, हियर वी गो। Yes. So see here we can start the sessions है ना. So basically how we are going to differentiate. अब देखो बेटा, मैं आपको दो चीज दिखा रहा हूँ, दो पिक्चर है, द पिक वन एंड द पिक टू, राइट? ये हमारा पिक वन है, ये हमारा टू पिक है ना, मीन्स पिक्चर टू. सो जस्ट डिफरेंशिएट हाउ विच वन इज अ मेटल एंड विच वन इज अ नॉन मेटल. तो सिंपल सी बात बोलोगे सर पिक्चर वन इज अ मेटल एंड द पिक्चर टू में जो हमारे गैसेज है दैट इज अ वुड और नॉन मेटल. ग्रेट, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं. बट हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट, आपने कैसे डिफरेंशिएट किया? कुछ तो होगा ना, देयर इज सम पैरामीटर, यस और नो? करेक्ट है ना. तो सेम हियर मींस देयर इज सम पैरामीटर्स ऑन व्हिच वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट कि गिवन जो सब्सटेंस है दैट इज अ मेटल और नॉन मेटल. तो जस्ट मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि लेट सपोज, नॉट अ कहानी, स्टोरी नहीं है, बस अपन ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, राइट? कि भाई अब बताओ कि मैं खुद और हमारे जो आसपास में चीज़ें हैं कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये लिविंग विंग्स है और ये नॉन लिविंग विंग्स है. तो ये सम पैरामीटर्स, यस और नो? करेक्ट. जैसे हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है, मैं आपको बता दूं, GMRER है ना. ये क्या पैरामीटर्स है? ये वो पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे अपन डिफरेंशिएट करते हैं कि गिवन जो गिवन चीजें है, सब्सटेंस है, दैट इज वुड, लिविंग विंग्स या नॉन लिविंग विंग्स, राइट? सो अब अपन आपको कैसे प्रूव करेंगे कि आप जीवित हो, है ना? तो कैसे प्रूव करेंगे? बिकॉज वी आर गोइंग टू परफॉर्म व्हाट, रेस्पिरेशन. अपन रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं. बट हमारा जो टेबल है, बेंच है ना, इवन जो एयर है ना, ये क्या करता है? ये सांस लेता नहीं लेता. कि अपन ग्रोथ परफॉर्म करते गए, अपन मतलब एक 10 साल पहले कितने थे, एकदम छोटे से बेबी थे, अब देखो इतने बड़े हो गए, है ना? नाउ मतलब हमारी हाइट में क्या होगी? चेंजेस आई, ग्रोथ आई, है ना? इवन वी आर गोइंग टू परफॉर्म मूवमेंट. अभी अपन कहाँ पे हैं? घर पे हैं. कुछ देर बाद अपन मतलब सो जाएंगे, या कुछ कल सुबह फिर उठेंगे, फिर स्कूल जाएंगे, फिर अपने डेली लाइफ के काम करेंगे, राइट? मीन्स वी आर गोइंग टू परफॉर्म व्हाट, अ मूवमेंट. मीन्स वी आर गोइंग टू परफॉर्म आवर व्हाट, चेंजेस इन देयर पोजीशन. बट हमारा जो टेबल है या मोबाइल है या कुछ भी जो नॉन लिविंग थिंग्स है, भाई वो जहाँ का जहाँ रख दो वो वहीं पे रहेगा, अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा. तो देयर आर सम पैरामीटर्स, राइट? एज वी हैव डिस्कस हियर. So same, there are some parameters on which we are going to differentiate the given substance is whether the metal one or the non-metal, right? चले बेटा आगे. Yes. So yes, before starting the comparisons, first we are going to learn about the what element. तो सिंपल सी बात है, एलिमेंट पे जाने से पहले अपन डिस्कस कि जितने भी आसपास में जो चीजें होती है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी आर डिफाइन इन द केमिस्ट्री वर्ड, दैट इज व्हाट. यस, ग्रेट. अब मैटर, लगता है अच्छा 9th क्लास अच्छा से पढ़ के आओ, है ना? ग्रेट. अब मैटर को हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है. मीन्स एनीथिंग विच ऑक्युपाइड स्पेस एंड हैविंग मास. मतलब भाई साहब को स्पेस चाहिए एंड क्या होना चाहिए भाई? मास होना चाहिए, तभी उसको मैटर बोलते हैं. तो क्या सोचो, लव इज अ मैटर? क्या लव मैटर है? ग्रेट बेटा, इट्स अ नो, राइट? सो वी कैन डिफाइन द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ डिफिनेशन. भाई उसके पास कुछ स्पेस होने चाहिए रखने के लिए, है ना? लेट सपोज कि भाई मेरा मोबाइल है, तो ये क्या है? मैटर, बिकॉज वी नीड सम स्पेस, है ना, टू पुट इट, राइट? मीन्स एंड द नेक्स्ट थिंग कि इस मोबाइल का क्या है? कुछ वेट है, वजन है ना? सो वी कैन डिफाइन एज अ व्हाट, अ मैटर. ग्रेट वन बेटा. नाउ so now the matter will define into two categories, that is a pure substance, yes, and impure, है ना? impure को अपन क्या बोलते हैं भाई साहब? मिक्सचर बोल देते हैं. ग्रेट, है ना? राइट. अब प्योर क्या होता है बेटा? ये हमारा क्लासिफाई हो जाता है टू टाइप में, है ना? दैट इज एलिमेंट एंड सेकेंड इज कंपाउंड, है ना? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, है ना? तो थोड़ा सा वही लेके आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छे से समझेंगे, है ना? जल्दीबाजी में भी नहीं. नो. सो प्योर सब्सटेंस क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, ऐसा कोई मटेरियल बस सेम टाइप्स के, है ना, मतलब ऐसे कोई सब्सटेंस जो सेम टाइप के मटेरियल से बना हो, अगर उसको हम ब्रेक करेंगे तो वी गेट ओनली अ सेम टाइप ऑफ वुड, अ मटेरियल. जैसे गोल्ड है, गोल्ड को ब्रेक कर दो भाई, आप हमेशा आपको क्या मिलेगा? गोल्ड एटम ही मिलेगा, है ना? सो फर्दर वी कैन डिफाइन द प्योर सब्सटेंस इनटू अ टू कैटेगरीज, दैट इज अ एलिमेंट एंड compound, right? So we can discuss this part only. Element, and element will classify into three part, that is a what, a metal, right? And here we can see, यहाँ ही देख लो, that is a metal, second is metalloids, and third is a non metal, right? अब compound क्या होता है? सिंपल सी बात है, it is a mixture of what, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू एटम, है ना? मतलब सिंपल सी बात है, एक
एक ए है और एक बी है, दो एटम है, दोनों कंबाइन होके एक क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, जैसे हमारा CO2। अब CO2 को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, हमें दो चीज मिलेगी, दैट इज व्हाट, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो क्या CO2 भी हमारा प्योर है, बिल्कुल प्योर है ना, ठीक है। बट यहाँ पे क्या वेरिएशंस होती है हमारा प्रोपोर्शन में कि किस रेशियो में कंबाइन हो रहा है। सो अगर हम बात करते हैं, अपन टॉपिक हमारा है मेटल एंड नॉन मेटल पे, तो अपने टॉपिक पे आ जाए, दैट इज व्हाट, एलिमेंट, है ना। सो एलिमेंट क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, ये प्योर सब्सटेंस दैट इज व्हाट मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट क्या होता है बेटा, मेड होता है, किससे मेड होता है बेटा बताओ, यस इट इज मेड ऑफ वन टाइप ऑफ atom. We can define as a what, we can define as a element, and it is a what, a pure. Now the further element will classify into the three part, that is a what, a metal, non metal and metalloids. तो आपने बढ़िया सा ये चित्र देखा होगा पीरियोडिक टेबल का, भैया कभी बहुत याद करते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, नाना पाटेकर, है ना, ऐसे कुछ वर्ड रहता है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर, तो भाई यही पीरियोडिक टेबल है ना, याद रखना। सो आप भी पढ़ने जा रहे हो तो बढ़िया से पढ़ो। तो देखो ये क्या, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे क्या होता है, मेटल होता है, कौन सा होता है, सारे के एलिमेंट कैसा होता है, सारे सारे एलिमेंट क्या होता है, मेटल होता है, और एक ना कुछ सीरीज जैसा बना रहता है, आपने देखा हो कलरफुल, ये है ना, ये भाई साहब यहाँ पे जो भी एलिमेंट है दैट इज डिफाइंड एज व्हाट, हम मेटोलाइट्स। अपन इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, बट इतना याद रखो कि भाई किधर आपने को मैंने दिखा दे, भाई देखो ये पीरियोडिक टेबल है, बताओ कि किधर मेटल एंड नॉन मेटल, हमें पता ही नहीं। तो ये पता होना चाहिए कि इन पीरियोडिक टेबल मेटल पार्ट किधर मिलेगा, नॉन मेटल किधर है, एंड मेटोलाइट्स किधर है। तो जो जिग जैग है ना, मतलब जो सीरीज जैसा स्टेयर्स जैसा बना रहता है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ मेटोलाइट्स। यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा मेटल बेटा, मेटोलाइट्स मिलेंगे, एलिमेंट्स मिलेंगे, राइट, कौन सा एलिमेंट, मेटोलाइट्स। और जो हमारे राइट हैंड साइड है दैट इज व्हाट, और नॉन मेटल। तो ये जो मेटोलाइट्स है यही सेपरेट करता है मेटल्स में एंड नॉन मेटल्स में। टिल येट वी हैव अबाउट 118 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, हमारे पास टोटल कितना 118 डिफरेंट एलिमेंट है ना। चलिए नाउ अपन अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन अ डिटेल, दैट इज अ मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, एंड व्हाट आर द देयर इज सम पैरामीटर्स जिसकी हम बात किए थे स्टार्टिंग में, तो कैसे करते देखते हैं बेटा जी। चलिए नाउ द फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज अ मेटल, हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, मेटल। सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द मेटल, मेटल क्या है भाई, कुछ एलिमेंट है, मींस देयर सम एलिमेंट्स है ना, दैट विच हैव सम प्रॉपर्टीज लाइक वुड और लस्टर्स, शाइनिंग है ना, लस्टर मतलब शाइनिंग है ना, कंडक्टिविटी मतलब हीट को पास करे, फिर हमारा हो गया कंडक्टिविटी के बाद क्या, डक्टिलिटी जो वायर में कन्वर्ट हो जाए, इवन वी हैव व्हाट मैलेबिलिटी दैट विल कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट, आपने देखा होगा अल्युमिनियम फॉइल है ना। मींस वी कैन डिफाइन द मेटल, मींस कैसे डिफाइन करेंगे मेटल को, तो देख लो, मेटल आर दोज एलिमेंट, यस metal are those element which have which have some specific properties like what, lustrous, great बेटा, यस, और बताओ lustrous के बाद क्या बोला था मैंने, ductility, great, even malleability, great, सोनरस है ना, मीन्स एक्सेट्रा डाल देते हैं है ना। अगर ऐसा एलिमेंट जो इन सब प्रॉपर्टी शो करता है, वी कैन डिफाइन एज व्हाट, अ मेटल, सिंपल सी बात है। एंड आउट ऑफ 118 118 में से हमारे पास टोटल कितने मेटल है बेटा, 89 मेटल है ना। और नाउ वी आर गोइंग टू सम सी रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस आपके लिए मैं लेके आया हूँ। जैसे मेटल हमेशा क्या बनता है बेटा, कटायन बनाता है, क्यों, बिकॉज मेटल हैव सम व्हाट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सेल्स, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज कर देते हैं है ना। तो देखो ये कोई एक्स मेटल है बेटा, सिंपल सी बात है, देयर इज सम एक्स मेटल, व्हाट डू आफ्टर रिएक्शन, ये क्या करता है बेटा, एक्स, लेट सपोज एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं, दीज आर द रिएक्शंस ऑफ व्हाट, अ कटायन। तो मेटल हमेशा क्या बनाता है बेटा, कटायन बनाता है, वही बिकॉज दे लूज अ इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब भाई एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब देखो कोई एक्स मेटल है, ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, मीन्स दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ऐसे अपन रिएक्शन लिख देंगे, सिंपल सी बात है ना। मीन्स एलिमेंट क्या करता है बेटा, सॉरी मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, एंड दैट्स व्हाई दे फॉर्म अ व्हाट, अ कटायन, ग्रेट। समझ में आ गई, कोई दिक्कत बताओ, नहीं, चलिए बेटा जी बढ़िया। नाउ अब अपन पढ़ने जा रहे हैं द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट, और नॉन मेटल। अब देखो नॉन मेटल, सिंपल सी बात है, यही है भाई, द एलिमेंट विच आर नॉन लसरस है ना। ये किधर मिलता है, हमारे लेफ्ट या राइट हैंड साइड, बताओ, नॉन मेटल है ना, राइट हैंड साइड मिलता है, ग्रेट है ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलता है, हमारा मेटल मिलता है। सो मेटल विच सॉरी एलिमेंट विच इज नॉन लसरस
ब्रिटल एंड नॉन डक्टाइल। भाई साहब ये नॉन लसरस मतलब शाइनिंग नहीं होता, सिंपल सी नहीं चमकता है ना। गोल्ड देखो कितना शाइनिंग करता है, दैट इज व्हाट मेटल है ना। बस अपन दिखा लो कार्बन में लेके आ जाओ है ना, कॉपर लेके आ, सॉरी कार्बन लेके आ गया, एक साइड कॉपर लेके आ गया, तो बताओ भाई कौन सा मेटल नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट लसरस। तो मैंने लसरस अभी पढ़ा है, तो मैंने सर ने बोला था यार लसरस मतलब शाइनिंग, मेटल साइन करता है, नॉन मेटल साइन नहीं करता, राइट। तो आप बोल दो कि कॉपर भाई साहब साइनिंग है मतलब मेटल है, और हमारा जो कार्बन था दैट इज व्हाट नॉन लसरस मीन साइन नहीं करता भाई, चमकता ही नहीं है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट और नॉन मेटल। बट द नेक्स्ट थिंग दैट इज अ ब्रिटल है ना, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। बस समझ लो कि भाई नॉन मेटल जस्ट लाइक छुई मुई है ना, मीन्स नाजुक होता है ना। आपके घर में कुछ ऐसे भाई बहन होंगे बहुत नाजुक होते हैं यार है ना, जैसे हमारे घर में भी है बहुत, जो बहुत शरारती करते हैं है ना, कोई काम नहीं करता भाई बैठा रहता है। तो ब्रिटल मत बनो है ना, मीन्स नॉट बिहेव लाइक अ नॉन मेटल, जस्ट बिहेव लाइक अ मेटल है ना। जो चमकता है वही क्या करता है, नाम रोशन करता है। तो जस्ट बी अ मेटल, नॉट अ नॉन मेटल। बट नॉन मेटल भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है। तो ये क्या है बेटा, सिंपल सी है कि हमने डिफाइन करा नॉन मेटल को, मीन्स एलिमेंट विच इज नॉन लसरस, ब्रिटल, नॉन डक्टाइल, इटीसी, मीन्स दीज आर द सम पैरामीटर्स है ना, वी ऑन विच वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट। बट नॉन मेटल भी ऐसा नहीं कि भाई ये धरती का बोझ नहीं है, जैसे आप लोग बोल देते हो घर में कि अरे यार तुम तो धरती के बोझ हो, नहीं। नॉन मेटल भाई साहब इसके बिना तो अपन 1 मिनट तक जिंदा नहीं रह सकते, दैट इज व्हाट ऑक्सीजन, इवन व्हाट हाइड्रोजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन है ना। भाई साहब ये इसके बिना तो तुम सोच भी नहीं सकते है ना। सो वी ऑलरेडी नो ऑक्सीजन इज हाउ मच इंपॉर्टेंट फॉर अस है ना, कितना इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव सीन द नॉन मेटल इंपॉर्टेंस है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ओके। नाउ अब अपन बात करते हैं कि भाई हमारे जो पीरियोडिक टेबल है बेटा, हमारे पास कितना था, 118 एलिमेंट है, उसमें से 89 क्या था बेटा, वी हैव अ मेटल ग्रेड, एंड 118 में से 22 जो एलिमेंट है दैट इज अ नॉन मेटल। अब देखो एमसीक्यू में आ जाते हैं है ना, गलती से डाल दिया कि व्हाट नंबर्स ऑफ नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, दैट वी कैन से इट्स व्हाट और 22 नॉन मेटल, राइट। एंड नॉन मेटल क्या करता है बेटा, देखो सिंपल सी बात है, हमें पता है कि जिंदगी में क्या करना, अगर स्टेबल होना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। इवन देखो एलिमेंट बाई सभी संघर्ष करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, गेन करता है, हमने देखा मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है भाई सब, एनर्जी दे के लूज करता है, भाई ले जाओ यार ले जाओ, हमको स्टेबल होना जिंदगी में, मतलब जिंदा रहना है ना, लाइफ नेचर्स में रहना है। सेम हियर नॉन मेटल क्या करता है भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो स्टेबिलिटी क्या करता है बेटा, ये समझो कि वाई क्या है, नॉन मेटल है, सी है, ये हमारा क्या था, वाई हमारा नॉन मेटल है ना। अब ये नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, अब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये हमारा बन गया वाई माइनस। अब लेट सपोज वाई प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये बन गया वाई माइनस 2 है ना। तो ये क्या बन गया, दीज आर द डिफाइन एज अ अनायन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अनायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनायन मीन्स गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ग्रेड है ना। स्टेबिलिटी मतलब भाई नेचर में रहने के लिए है ना, सही है बेटा जी, चलिए। सो वी हैव डिस्कस दिस पार्ट है ना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट मेटोलाइट्स। अब अपन बात करते हैं मेटोलाइट्स की। सो वी ऑलरेडी नो भाई, देख लो ये मेटोलाइट्स कहाँ होते हैं, यही है भाई साहब जो डिफ्रेंशिएट करता है किसमें, मेटल में एंड नॉन मेटल में। अब इसको तुम ऐसा बोल सकते हो कि एक तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, ये है राजू है ना, ठीक है, और ये है शाम है ना, ठीक है, ये है भैया तुम्हारे बाबू भैया है ना। ये बाबू भैया क्या है, इसको भी रखता है अपने रूम में घर में, और शाम को भी अपने घर में रखता है। तो समझो भाई मेटोलाइट्स वो है जिसके पास क्या होता है, मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, मींस दे हैव अ बोथ प्रॉपर्टीज, मींस वी कैन डिफाइन द मेटोलाइट्स एज अ व्हाट एलिमेंट विच शो अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट बोथ मेटल एंड नॉन मेटल भी डिफाइन एज अ मेटोलाइट्स। मतलब इसके पास भाई साहब दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मेटल वाला भी रखता है नॉन मेटल भी रखता है, ऐसा नहीं कि भाई अपन बस मेटल मेटल लेके चल रहे हैं, नो है ना, मीन्स दे हैव अ बोथ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। आपके एक तो ये लैंग्वेज डिफिनीशंस होगी है ना, और एक एग्जांपल बढ़िया सा हमने दे दिया बाबू भाई का कि भैया बाबू भैया क्या करते हैं, शाम को भी रखता है और राजू को रखता है, ठीक है। और एक सिंपल सी बात है कि हमने मूवी देख रखा है, और रियल लाइफ में है तो एक कॉमन फ्रेंड देख लो कि यार मेरा भी दोस्त है और उसका भी फ्रेंड है ना, बीच का है ना, ट्रांसजेंडर भी बोल सकते हैं है ना, मीन्स ना वो मेल है ना वो फीमेल है ना, मीन्स दे हैव बोथ प्रॉपर्टीज, राइट। ग्रेट बेटा, चलिए, ओके। सो सेशन बोर्ड ना हो तो अपन बीच बीच में कुछ लाते रहेंगे है ना, ताकि मैं आपको जगाए रखूं। नाउ अब अपन बात करने जा रहे हैं
वी हैव डिस्कस अबाउट द मेटल नॉन मेटल एंड द मेटलाइट्स. अब अपन बात करने जा रहे हैं बेटा अबाउट द वुड अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. मतलब सिंपल सी बात है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स है ना, कि भाई एलिमेंट का क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, राइट. सो वी ऑलरेडी डिस्कस कि हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट कि गिवन सब्सटेंस, मैंने आपको दो चीज दिया कि भाई लो है ना, देखो उसमें क्या मेटल है नॉन मेटल है, तो आपने क्या बोला कि भाई सर ये मेटल है, कैसे, देयर इज सम पैरामीटर्स है ना, आपने देखा कि हाँ भाई ये इसमें ये चीजें दिख रही है, ये खूबियत है ना, तो ये क्या है, मेटल है, राइट. और इसमें नहीं है तो ये क्या है, नॉन मेटल है ना. So the first property is that is what a lustrous property है ना, a physical property that is a lustrous है ना. तो we already know means metal perform what ability to shine, भाई वो चमकता है ना. तो आपने देखा होगा सोना है ना कि भाई चमक रही है, आपने कभी देखा किसी महिला हो या किसी पुरुष को कि भाई कार्बन का या लकड़ी का है ना क्या पहन के चल रहा है, ज्वेलरी पहन के चला, बिकॉज दे नेवर वेयर दिस थिंग्स, राइट. बिकॉज वट दे आर नॉट हैविंग साइनिंग प्रॉपर्टी मीन्स दे आर नॉट इन द लस्टर्स इन नेचर्स मीन्स दे नॉट हैविंग वट लस्टर्स, भाई चमकता ही नहीं तो काहे पहनेगा भाई है ना. अपन जब देखते हो भाई देखो दूर का 1 किलोमीटर दूरी रखते हैं, मतलब 1 किलोमीटर भाई तो 3 हाथ 4 हाथ दूर रहता है तो बोलते हैं यार कितना अच्छा इसका नेकलेस है ना. इवन वी कैन सी देयर वट जो कारा पहनता है ना वो भी बोलता है यार कितना मस्त डिजाइन का है ना, वो चमकती है ना, बिकॉज ऑफ द शाइनिंग प्रॉपर्टीज है ना. सो वी हैव एग्जांपल ऑफ सम गोल्ड सिल्वर है ना, इवन प्लैटिनम, राइट. सो दीज आर द वुड metal that having a lustrous properties we define as a metal है ना element. now अब देखो जो नॉन मेटल होते हैं दे आर नॉन लस्ट्रस मींस डल सरफेस, भाई वो डल सरफेस होते हैं है ना, सिंपल सी बात है वो चमकते ही नहीं है, राइट. तो वी हैव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आपने देखा चमकते हुए, अगर ऑक्सीजन चमकती तो भाई पूरा दुनिया चमकता है ना. इवन नाइट्रोजन है ना, दीज आर द जनरली गैसेस. तो मेटल जितने होते हैं सारे क्या होते हैं बेटा, हमारे हार्ड होते हैं मीन्स सिंपल जितने मेटल होते क्या होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं. एक एक्सेप्शंस है दैट इज वोट अब मरकरी Hg, ये क्या होते हैं बेटा, ये हमारे लिक्विड भाई साहब होते हैं है ना एट रूम टेम्परेचर, राइट. नाउ हमारे जो नॉन मेटल है ये किस फेज में होते हैं, 3 स्टेट ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड में मिल जाएंगे, सॉलिड में कार्बन हो गया, लिक्विड में बताओ ब्रोमीन हो गया है ना, नॉन मेटल याद रखना एक्सेप्शंस है, ब्रोमीन दैट इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर्स, एंड द गैसियस वी हैव perform during a respiration that is what oxygen gas है ना. so in non-metal we have a 3 state of matter, सॉलिड में मिल जाते हैं अपने को कार्बन है ना, लिक्विड ब्रोमीन मिल गया, एंड गैस में भाई साहब हमें ऑक्सीजन मिल गया, राइट. कोई दिक्कत नहीं, चले आगे, ग्रेट. नाउ सी हियर एक्सेप्शंस वी हैव द ग्रेफाइट एंड आयोडीन है ना. ये भाई साहब हमारे जो ग्रेफाइट है आयोडीन है दे हैव अ व्हाट हैज अ साइनिंग प्रॉपर्टीज है ना, मींस ग्रेफाइट हमारे क्या है नॉन मेटल है ना, आयोडीन भी क्या है बेटा हमारे नॉन मेटल है. तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लो, वीवीआई ओलंपियाड में पक्का पूछा जाता है ना. अगर क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बनाया जाते हैं तो वो वाई वाई क्वेश्चंस लगा के डिफिकल्ट बनते हैं ना. तो वाई द ग्रेफाइट एंड द आयोडीन्स आर द व्हाट लस्ट्रस, बट वी ऑलरेडी नो कि नॉन मेटल क्या थे बेटा हमारे नॉन लस्ट्रस मींस डल सरफेस थे. बट सी हियर द ग्रेफाइट एंड आयोडीन्स आर द लस्ट्रस, सिंपल सी बात है बिकॉज द ग्रेफाइट हैज अ वुड साइनिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन. अब सिंपल सी बात है कि यार समझो कि कैसे साइनिंग प्रॉपर्टीज होते हैं ना, मेटल कैसे साइन करता है ना, नॉन मेटल साइन क्यों नहीं करता, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट है ना, व्हाई द मेटल्स आर परफॉर्मिंग अ लस्ट्रस प्रॉपर्टी, व्हाई द नॉन मेटल्स आर नॉट परफॉर्मिंग अ लस्ट्रस प्रॉपर्टी. सो वी कैन डिफाइन हियर, अपन समझते हैं यहाँ से, सिंपल सी बात है कि यार समझो ये तुम हो है ना, गोलू मोलू ये तुम हो. अब सिंपल सी है कि भाई ये तुम, मैंने तुम दोनों का हाथ ना बांधा नहीं है, खाली छोड़ दिया, और तुम्हें भूख बहुत लगी हुई है ना, और यहाँ पे मैंने रख दिया गुलाब जामुन, यार मैंने देखते ही पानी आ जाए मुंह में है ना. अब ये क्या करो कि जैसे ही आपने देखा गुलाब जामुन को लिया खा लिया है ना, लिया खा लिया, मतलब आपके जो मूवमेंट हुए किसका हुआ, हैंड का मूवमेंट हुआ. तो सेम हियर कि जो हमारा जो मेटल होता है बेटा, समझो कि ये मेटल है गोल्ड है, तो जो आउटर सरफेस है बेटा, सिंपल सी बात है आउटर सरफेस अपर वाला आउटर लेयर है ना. तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो लाइट है ना, रोशनी है, वो क्या करती है उसको हम फोटोन बोलते हैं है ना, फोटोन्स बोलते हैं सॉरी. ये क्या करते हैं हमारे सरफेस पे गिरती है, तो जैसे ही सरफेस पे गिरी गिरी तो वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, मीन्स जो एटम है बेसिकली वो क्या करे इलेक्ट्रॉन्स सॉरी लाइट को गेन करा, एनर्जी गेन करा, और एनर्जी गेन करने के बाद ये एक्साइटेड मोड में चले जाते हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है ना. तो जैसे ही ये एक्साइटेड होता है ना तो ये क्या करता है, ये इमिशन करता है, किसका इमिशन करता है, रेडिएशन, और रेडिएशन है क्या एक्चुअली, वो लाइट है. तो क्या करता है कि भाई साहब लाइट गेन करा,
दैट लाइट आने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ सरफेस पे उसने क्या किया भाई साहब एक्साइटेड हो गया बिकॉज ऑफ दे गेनिंग अ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। और वो क्या करते हैं एक्साइटेड मूड में जाने के कारण क्या करते हैं रेडिएशंस करते हैं किसका लाइट का है ना। एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी कि जो मेटल है वो कैसा होता है बेटा हमारा शाइनिंग होता है। बट द नॉन मेटल बाई शाइनिंग नहीं होता बिकॉज दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। नॉन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। देख लो एग्जांपल किसका गोल्ड का ठीक है कैल्शियम का देख लो है ना। कैल्शियम हमारा क्या है यस शाइनिंग होता है नहीं है ना। चल तो जो हमारा गोल्ड हो गया है ना मैं इसको इरेज कर दूं कोई इसको गोल्ड ना समझ ले है ना। यस है ना जैसे हमारा गोल्ड हो गया सिल्वर हो गई एजी है ना वट दे हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल एंड दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइनिंग प्रॉपर्टीज है ना। तो ग्रेफाइट में भी क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और यही फ्री इलेक्ट्रॉन ये सही पकड़ा है ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। किसी ने पेंसिल डाला है लगता है नहीं ओके बेटा जी है ना। सो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेट नाउ। अब अपन बात पे आ जाते हैं आयोडीन कि भाई आयोडीन साइनिंग प्रॉपर्टी क्यों करता है बिकॉज इसका स्ट्रक्चर के कारण है बिकॉज व्हाट दे हैव अ 3D डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स और ये क्या करते हैं जो लाइट आते हैं है ना ये मोस्टली इसको क्या करते हैं रिफ्लेक्ट कर देते हैं एंड दैट्स व्हाई वी कैन डिफाइन कि भाई आयोडीन इज अ वुड साइनिंग प्रॉपर्टीज एंड दीज आर द एक्सेप्शंस। हमारा मेटल में क्या था हमने देख लिया कि मेटल सारे साइनिंग प्रॉपर्टी थे बट नॉन मेटल में ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर द एक्सेप्शंस दे सोल्ड शो अ साइनिंग प्रॉपर्टी वाई बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड 3D डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के कारण राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं अब समझ में आ गया कि मेटल भाई साहब क्यों साइनिंग करता है बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन किया एक्साइटेड हुआ इलेक्ट्रॉन और एमिशन किया किसका एनर्जी का है ना दैट इज अ इन द फॉर्म ऑफ लाइट है ना ग्रेट। नाउ अब अपन पढ़ने जा रहे हैं यस कि भाई देख लो आ गया डल सरफेस है ना। अब देखो ये क्या है बेटा हमारा मेटल ऑक्साइड आपने देखा होगा कि भाई अब लेट सपोज कि रस्टिंग है ना रस्टिंग की एग्जांपल ले लेते हैं अपन जनरली देखते रहते हैं यार है ना। क्या ही बड़ा सा एग्जांपल लूँ अब देखो रस्टिंग हो गया है ना मेटल के पैकेट क्या चढ़ गई ऑक्सीजन हो गई मतलब ऑक्सीजन चढ़ गया मीन मेटल ऑक्साइड हो गया है ना ठीक है। एंड दैट इज व्हाट वी डिफाइन एज अ रस्टिंग है ना। तो आयरन था आयरन क्या किया ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ ये देख लो आयरन था आयरन मॉइस्चर मतलब ऑक्सीजन से प्लस H2O से कंबाइन हो गया क्या बन गया Fe2O3 एंड दैट इज व्हाट और रस्टिंग है ना। मॉइस्चर्स में ऑक्सीजन नॉट ऑक्सीजन मींस एयर में क्या होता है मॉइस्चर्स होता है मॉइस्चर्स के साथ हमारा आयरन रिएक्ट करता है और ये क्या बनता है फेरिक ऑक्साइड बनाता है दिस इज व्हाट वी डिफाइन एज अ रस्टिंग। अब ये भाई साहब ये चमकता नहीं है ये लाल लाल दिखाई देता है कहाँ चमकेगा है ना। पहले देखो मेटल कितना साइन कर रहा था अब भाई साहब डल हो गया क्यों बिकॉज भाई साहब जैसे ये मेटल ऑक्साइड बना मींस दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स और इसके पास कोई ये स्टेबल हो गया है ना मींस इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। भाई इसको कितना भी लाइट दो ये एक्साइटेड होगा ही नहीं जब एक्साइटेड नहीं होगा तो भाई इमिट लाइट करेगा ही नहीं मींस रेडिएशंस होगी ही नहीं। तो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट परफॉर्म अ व्हाट अ साइनिंग प्रॉपर्टी एंड दे आर लसर्स सॉरी डल सरफेस है ना मींस दे आर नॉन लसरस है ना। सो लेयर ऑफ द मेटल ऑक्साइड चाहे मेटल ऑक्साइड का हो या मेटल हाइड्रोक्साइड का हो या मेटल कार्बोनेट का या सल्फाइड का एसेट्रा हैज अ डल सरफेस दे डोंट हैव अ साइनिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हाट दे आर मॉलिक्यूल्स मींस दे डोंट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स यस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नहीं होते है ना मींस दे आर स्टेबल दे डोंट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना right don't have free electrons and that's why they are none lustrous है ना luster none luster right now अब आगे चलते हैं अपन that we are going to discuss the next property that is a hardness here we go yes बेटा जी ओके बेटा जी नाउ अब देखो अपन बात कर रहे थे हार्डनेस की अब स्टार्ट करते हैं है ना। सो हार्डनेस हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द हार्डनेस हार्डनेस क्या होता है तो भाई सिंपल सी बात है कि इन द टर्म ऑफ वुड साइंस इन बेसिकली इन द केमिस्ट्री है ना। सो मेटल क्या होता है बेटा हार्ड होता है कोई सा भी मेटल ले लो यार है ना इवन आपके हाथ में भी कड़ा होगा है ना। तो ये क्या है बेटा ये हार्ड है वही बिकॉज मेटल्स जनरली क्या होता है हार्ड सॉरी डू टू डिवोट अ मोर इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। अब समझो कि भाई हमारे पास क्या है ये दो पार्टिकल्स है ना। ये एटम है एटम समझो या पार्टिकल समझो सिंपल सी बात है जो भी समझो। ये क्या है इन दोनों के बीच में ना जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो फोर्स होती है वो क्या होती है हाईली स्ट्रॉन्गर होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि ये देखो ये कोई पार्ट ये मेरा हाथ है और ये भी हाथ है ना। अब दोनों को मैंने ऐसे करके लॉक कर दिया तो बताओ यार कितना ये वो होगा मतलब हार्ड हो गया मतलब इंटरलॉक्ड हो गया। अब मैं खींचना भी खींचूं ये खिंचाएगा ही नहीं है ना मीन्स ऐसे इस टाइप के फोर्स समझो है ना। इस टाइप के फोर्स हमारा बेसिकली किस में मिलता है हमारे
मेटल में मिलते हैं, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्या है, ये टाइटली क्लोज्ड भी है ना, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना पार्टिकल्स क्या होंगे, आपस में क्लोज होंगे, और आपस में क्लोज होंगे तो कैसा होगा, वो हमारा एक सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा बेटा, सॉलिड में, है ना। और सॉलिड मीन्स व्हाट वी डिफाइन, दैट इज अ रिजिड, है ना, रिजिड मीन्स हार्ड, राइट। सो वी इन द फॉर्म ऑफ मेटल वी डिफाइन द हार्डनेस, दैट इज जनरली a metal hard due to the what a more interparticle force of attractions, and we have what the hardest most hardest metal में हमारा आता है क्रोमियम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ जाती है, इवन ओलंपियाड वगैरह में, है ना, एग्जाम वगैरह में। so here we can define the most hardest metal, that is a chromium metal. now अब क्रोमियम मेटल हार्डेस्ट क्यों है, सिंपल सी बात है। तो देखो मेटल में क्या होता है, एक मेटालिक बॉन्ड होता है, व्हाट वी हैव अ मेटालिक बॉन्ड। याद रखना, इन द मेटल वी हैव अ मेटालिक बॉन्ड, है ना, यही रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस। तो हमने बताया था, याद कर लो अभी से ही, है ना, थोड़ा पीरियोडिक टेबल का ज्ञान लेते चलो, है ना, कि जैसे ही अपन टॉप टू बॉटम, कहाँ से बेटा, टॉप टू बॉटम, दिस वन इज अ टॉप, दिस वन इज अ बॉटम, राइट। तो जैसे ही अपन टॉप टू बॉटम मूव करते बेटा, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है ना। तो टॉप टू बॉटम जैसे ही मूव करेंगे, तो जो मेटालिक कैरेक्टर है ये क्या होता है बेटा, हमारा इंक्रीज होता है ना। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा, बताओ। यस, मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है ना। इसलिए नॉन मेटल कैसा होता है, बताओ, हार्डनेस होता है, नहीं होता, सॉफ्ट होता है ना। तो याद रखना, जनरली हमारा जो मेटल है बेटा कैसा होता है, हार्ड होता है। एक्सेप्शन इज देयर, राइट। वी हैव अ मरकरी एट रूम टेम्परेचर मींस लिक्विड फॉर्म, इवन वी हैव वुड सोडियम एंड पोटेशियम, ये क्या है बेटा, हमारा सॉफ्ट मेटल है। इसको बेटा अपन चाकू से भी काट सकते हैं, है ना। बिकॉज ये कहाँ मिलेंगे सोडियम, बताओ, ये टॉप मोस्ट मेटल पे मिलेंगे, ऊपर भाई साहब, सेकंड पीरियोडिक जो मतलब फर्स्ट सेकंड, है ना, मींस अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। तो आपको जो फर्स्ट सेकंड वाले में, है ना, ऊपर वाले जो भी टॉप मेटल है, राइट, यहाँ पे जो भी मेटल है, यहाँ पे क्या है, सोडियम हमारा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, दीज आर व्हाट, दीज आर द मेटालिक बॉन्ड। इसका क्या होता है, वीक होता है, एंड दैट इज वी डिफाइन एज अ सॉफ्ट बॉन्ड। इसको भाई ये आराम आराम से टूट सकता है, मीन्स उसको अपन काट भी सकते हैं, है ना। बट वही देखो आयरन सॉरी, कितना भी उसको हथौड़े से मारते रहो भाई, टूटेगा ही नहीं, है ना, भले ही वो सीट में कन्वर्ट हो जाए, राइट। सो द नेक्स्ट दैट इज अ सॉफ्टेस्ट मेटल, है ना, सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल कौन सा है, हमारा सीजियम है। ये वो मेटल है भाई साहब, इसको पाम मेटल भी बोलते हैं, कि जैसे ही आपने इस मेटल को हाथ पर रखा, वो क्या होता है, पिघल जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज दे हैव व्हाट, अ लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट के कारण क्या होता है, यस, ये क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, है ना। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना, 28 डिग्री सेल्सियस, मतलब सिंपल सी बात समझो कि भाई ये रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाती है इसको अपन पिघला सकते हैं, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। सो वी हैव अ सॉफ्टेस्ट मेटल दैट इज अ सीजियम, एंड मोस्ट हार्डेस्ट मेटल दैट इज अ क्रोमियम। ये एकदम रट लो, वीवीआई, है ना। ठीक है, तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि विच वन इज द सॉफ्टेस्ट मेटल, वी हैव अ सीजियम, एंड द विच वन इज द हार्डेस्ट मेटल, दैट इज अ क्रोमियम। अगर 11th 12th क्लास में जाते हो तो वहां पे डिफाइन करते हैं कि जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर ऑफ, यस, हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, उतना ही हमारा क्या होगा, हार्डेस्ट मेटल होगा, है ना। ग्रेट। तो सबसे ज्यादा हमारा कौन सा है, क्रोमियम में, है ना। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो सोडियम और पोटेशियम क्या हो गया भाई, हमारा हार्डेस्ट नहीं होता, है ना, सॉफ्टवेयर में कंसीडर होता है, नॉट मच हार्डर और नॉट मच सॉफ्टेस्ट भी नहीं है। सबसे सॉफ्टेस्ट कौन सा होता है, सीजम भाई। जैसे ही आपने हाथ पे रखा, पिघल गया, है ना, वही रखो हाथ पे लोहा को, पिघलेगा नहीं, है ना, बिकॉज दे हैव व्हाट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज ऑफ द हाई मेटालिक बॉन्ड, मीन्स मेटालिक स्ट्रेंथ, है ना। सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन व्हाट, कि भाई मेटालिक स्ट्रेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, मतलब स्ट्रेंथ, है ना, मीन्स जो स्ट्रेंथ होती है हमारे मेटल की क्या होती है, सबसे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल, है ना। नाउ अब देखो, द नॉन मेटल दैट इज ब्रिटल इन नेचर, भाई ये नाजुक कली होती है जो टूट जाती है ना। वैसे थोड़ा सा हथौड़ा नहीं मारे कि क्या हो गई, बिखर गई, है ना, चौक हो गई, डस्टर हो गई, है ना, सॉरी कार्बन हो गया, है ना। तो उस पर देखो जो कोयला होता है उस पर हथौड़ा मारो, इवन चौक पे हथौड़ा मारो, है ना, सल्फर पे हथौड़ा मारो, सब मतलब पाउडर में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जनरली कैसा होता है, ब्रिटल इन नेचर होता है ना, वो नाजुक सी होती है। now means broken into a smallest pieces, that is a what, और नॉन मेटल। वाई, इसके रीजन क्या है, बिकॉज सिंपल सी बात है, उसके मेटल में क्या था, मेटालिक बॉन्ड था, मीन्स दे आर हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। मेटल में क्या था बेटा, यस, इन मेटल वी हैव सीन
मेटल में क्या था, हमारा टेंसाइल क्या था, हाइयर था, बहुत ज्यादा था, है ना। बट इनसाइड नॉन मेटल वी हैव व्हाट, अ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है क्या होता है, कमजोर होता है, वीक होता है ना, जिसके कारण क्या होता है, इसके पास वीक फोर्स होती है, अट्रैक्शन लगती है, एंड दैट इज व्हाट अ वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो याद रखना, देयर इज अ टू मेन रीजंस व्हाई द नॉन मेटल्स आर व्हाट ब्रोकन इनटू अ स्मॉल पीसेस। तो लिखना बिल्कुल आएगा क्वेश्चंस बेटा, तो याद रखना, बिकॉज ऑफ द व्हाट अ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण, एंड दे हैव व्हाट अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के कारण, ये क्या होता है, हमारा नेचर कैसा होता है, ब्रिटल में होता है। एंड यू कैन ऑल्सो राइट, आप ये भी लिख सकते हो कि जो इसका मेटालिक स्ट्रेंथ होती है ना, बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, है ना, तो क्या होती है, एकदम कम जाती है ना, डिक्रीज हो जाती है, राइट। चलिए, नाउ बट एक्सेप्शंस वी हैव, केमिस्ट्री इज अ फुल ऑफ एक्सेप्शंस, यस, याद है ना, केमिस्ट्री भैया एकदम भर भर के एक्सेप्शंस है। नाउ सो वी कैन डिफाइन द डायमंड इज अ हाई, सॉरी हार्ड, डायमंड क्या होता है बेटा, हार्ड है भाई साहब, है ना, ये एक्सेप्शंस है ना। बट हाउ वी आर गोइंग डिफाइन कि डायमंड कैसे हार्ड है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि नॉन मेटल भाई साहब ब्रिटल होता है, नाजुक कली होती है, हमने मारा, बिखर गया, है ना। बट if we see here the diamond is the hardest one because of the wood densely structures, भाई इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, कैसा होता है बेटा, टेट्राहेड्रल, है ना। ये टेट्राहेड्रल कैसा होता है, बिकॉज सी जो कार्बन होता है ना, हमारा जो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं अपन किसका, डायमंड का, ये कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, ये देखो, मतलब ये कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच्ड हो, है ना, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच, एक कार्बन दूसरे, मतलब आउटरमोस्ट शेल्स में इसके कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के, है ना, मीन्स 4 एटम है, और ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं अदर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में। तो यहाँ कोई सा भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये सारे कैसे हैं, बॉन्ड बने हुए हैं। अब सिंपल सी बात है यार, सोचो कि चार कोई प्रोडक्ट है, ये 4 हाथ है ना। अब बताओ, ये 4 हाथ आपके दे दिए, मतलब 2 पैर 2 हाथ, है ना। अब मैं बोलूँ कि भाई ये इधर से तेज हवा चली, है ना, तेज हवा चली, आंधी आई, और बोले भाई तुमको स्टेबल होना, पकड़ना हार्ड, मतलब स्टेबल कैसे हो गए, भाई जो भी आसपास में चीज उसको मिले पकड़ ले हुए। अब समझो कि तुमने एक हाथ से पकड़ लिया, तो क्या ज्यादा हार्डेस्ट है होगा, मतलब समझो कि ज्यादा मजबूत होगी नहीं, है ना। अब एक और हाथ से पकड़ लिया, दोनों हाथ से पकड़ ली, राइट। तो अब बताओ, फिर बोला कि सर अब दोनों पैर से ही पकड़ लो, मतलब हाथ पैर दोनों से पकड़ लिया, अब भाई कितना भी आंधी आ जाए, हिला के देख लो, हिलेगा, नहीं हिलेगा, है ना, मतलब हार्डेस्ट हो गया। तो सेम ईयर यहाँ पे 4 कार्बन थे, मतलब 4 एटम थे, उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी। ये क्या कर लिए, ये पार्टिसिपेट कर लिए, बॉन्ड बनाया मैंने, मतलब बॉन्ड किसके साथ बना, कार्बन के साथ। तो ये कैसा बन गया स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और ये डेंसली होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये जो डायमंड होता है हमारा क्या होता है बेटा, हार्ड होता है। समझ में आ गया, चले आगे, चले। चलो, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज व्हाट, और मैलिबिलिटी, राइट। अब ये मैलिबिलिटी क्या होता है, हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द मैलिबिलिटी वर्ड, यस, एनीवन, अरे हम तो हैं ही बेटा जी, बताओ। Yes, so we can see here, yes, the metal, right? How we are going to differentiate between the malleability in the metal and the non-metal. तो malleability का मतलब ही होता है converted into a thin sheet। भाई साहब ये किस में कन्वर्ट हो जाए, thin sheet में, मतलब एक हथौड़ा मारा फ्लैट हो गया, मतलब किसी एक थोपी मारा नीचे गिर गया, है ना। सेम है ना, मीन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू अ thin sheet, right? Means malleability is a word, properties of the metal that we are going to define, कि that convert into a thin sheet without breaking। अगर भाई साहब आपने थोपी मारा और वो नीचे गिर गया, है ना, तो भाई समझो क्या हो गया, क्या हो गया, वो नाजुक कली है, सिंपल सी बात है, दैट इज अ नॉन मेटल, है ना। थप्पड़ मारा पर भाई साहब एकदम खड़े रह गया, है ना, मतलब भाई साहब हिला डोला नहीं, है ना। तो सेम वी कैन डिफाइन एज मेलेबिलिटी, मींस द मेटल ऑफ व्हाट एबिलिटी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग, मतलब आप उस पे हथौड़ा मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, है ना। मार मार के ये था हमारा स्ट्रक्चर्स, है ना, आयरन की थी, हमने मार मार के हैमरिंग कर करके ये थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया। वही थोपी मारो भाई साहब गिर ही नहीं रहा, है ना। So we can define as a what, a malleability. Now we have some example that is a gold, silver। अच्छा एक बात बताओ, कि आपने आपके एनसीईआरटी बुक्स में लिखा हो, इवन द आईसीएसई बोर्ड, राइट, कि 1 ग्राम of gold, we can convert 1 ग्राम of gold into a 3 किलोमीटर, है ना, अप टू 3 किलोमीटर, मतलब भाई 1 ग्राम गोल्ड, मतलब भाई इतू सा, जस्ट इमेजिन इतू सा गोल्ड, है ना। भाई साहब इसको अपन 3 किलोमीटर वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट इमेजिन। और
वी कैन नॉट एबल टू सी आवर नेकेड आई, अपन उसको नेकेड आई खुले आंखों से देख ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है ना। सो जस्ट रिमेंबर कि ये मोस्ट मैलेबल होता है, इवन डक्टिलिटी भी होता है ना, द मेटल दैट इज अ गोल्ड, है ना। नाउ द नॉन मेटल आर नॉन मैलेबल, भाई साहब टूट जाती है, सिंपल सी बात है, बिकॉज वो क्यों बिखर रही है, क्यों टूट रही है, सिंपल सी है कि भाई उसमें आपस में बॉन्ड है ही नहीं। आप देखो दो दोस्त है यार, है ना, सिंपल सी है कि आपने देख लिया ये ये रोहन है, ये मोहन है। अब भाई ये रोहन भाई साहब के बीच में और मोहन के दोनों के बीच में एकदम घना दोस्ती है, एकदम भाई साहब स्ट्रांग वाली फीलिंग वाली। भाई 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 है यार, भाई ने बोला तो हम करेंगे, भाई ने बोला तो करने का, बस यही वाली दोस्ती है। अब एक आपने देख लिया होगा, ये समझो ये ये रोहन है और ये रोहन की गर्लफ्रेंड है, राइट। अब देखो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी है, पर जो भाई भाई वाली दोस्ती होती है ना, जस्ट नॉट लाइक सेम इन द रोहन विद द रोहन गर्लफ्रेंड, है ना। देयर आर सम कुछ चीजें होती है जो कि बाद में होती, अभी नहीं होती, समझो। तो भाई उस टाइप का वो रिलेशनशिप नहीं है ना, मतलब अभी किसी कोई बंदा थर्ड पर्सन आएगा और बोल देगा देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसा है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड ऐसा है, भाई साहब रिश्ता तोड़ के चला जाएगा। मीन्स देयर इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, है ना, फीलिंग यहाँ पे कुछ नहीं है। मीन्स दे हैव अ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, मीन्स दे हैव अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, है ना, अट्रैक्शन सॉरी, है ना, इमोशंस है नहीं यहाँ पे। पर यहाँ पे एकदम बड़बड़ के, तो मेटालिक में क्या होता है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग वट फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है, राइट, दे हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। बट या इस कंडीशंस में, नॉन मेटल कंडीशंस में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता है, दैट्स व्हाई दे कैन इजीली ब्रेक इनटू अ स्मॉल pieces, right? So we have example of a wood, a sulfur, carbon, है ना। चलिए, इवन ऑक्सीजन्स, बिकॉज इन दोनों के इंटरमोलिकुलर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, तो दोनों आसान है, because weaker force attractions है ना, weak force of attraction, right? चलिए, now next topic that we are going to discuss here, that is a ductility, है ना। So how we can define the ductility, as we already know, means the ability of metal that we are going to convert into a thin wire। भाई साहब हमने ये समझो ये कोई मेटल था, इसको हथौड़ा मार मार के मार मार के मार मार के हमने रस्सी में कन्वर्ट कर दिया। वही बात है कि तुम पढ़ोगे नहीं, हम तुम्हें टोक टोक के टोक टोक के टोक टोक के इतना टोकेंगे कि भाई तुम टोक्यो नहीं पहुंचोगे, है ना, एम्स वगैरह में जरूर पहुंच जाओगे, ठीक है, जो आपकी मोटिव है, जो आपकी ड्रीम है ना। सो वी कैन डिफाइन डक्टिलिटी, दैट इज एबिलिटी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू अ थिन वायर, व्हाट we define as a metal. So metal have a ductility properties, but the non-metal they don't have a ductility properties. Metal non-metal के कैसा होता है, non ductile होता है, because of the same the non what sorry a low tensile strength, है ना, उसका जो strength होता है ना, तो क्या होता है, वीक होती है ना। सो सिंपल सी बात है कि जो मेटल है वो डक्टाइल होता है, इवन मेलेबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ द देयर स्ट्रक्चर्स। अब देखो कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स की बात कर ही लेते हैं, समझ लो कि वाई मेटल आर हैव अ डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, सॉरी, वही मेटल हैव अ डक्टिलिटी प्रॉपर्टी इवन अ मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी। तो जो हमारा जो स्ट्रक्चर्स है किसकी बेटा, मेटल की, क्या होता है, एक एटम के ऊपर दूसरा एटम होता है, एक एटम के ऊपर दूसरा एटम, एक एटम के ऊपर दूसरा 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 दूसरा, मतलब ऐसे एटम अरेंज्ड होते हैं यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसमें, हमारे मेटल में। तो भाई तुम उस पर हथौड़ा मारो, मैंने ये लिया हथौड़ा, थ्रॉन का हथौड़ा लेके आया, भाई साहब मारा, दे दनादन दनादन दन दन दन। अब ये जो ऊपर वाले मेटल, ये भाई साहब घसक के साइड में आ गया, ऊपर वाला मेटल घसक के साइड में आ गया, ये क्या हो गया, साइड में आते गए, साइड में आते गए, ये क्या हो गया, एक लेयर जैसा बन गई, तैयार हो गई, है ना। दैट इज व्हाट वी डिफाइन एज अ थीन सीट, है ना, एक सीट में कन्वर्ट, मतलब अरेंजमेंट हो गई। पहले क्या था, एकदम ये क्यूब जैसा था, अब ये क्या हो गया भाई साहब, हॉरिजॉन्टल में आ गई, है ना। सो वी कैन डिफाइन एज व्हाट, अ डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, बिकॉज द स्लाइडिंग ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एटम, है ना। बट यहाँ हमारे नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं होता, अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, भाई जिसको जिधर मन है उधर घूम गया, है ना। बट मेटल में ऐसा नहीं होता, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, राइट। दैट वी डिफाइन एज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। नाउ तो अब आगे चलते हैं अपन बेटा, डोंट वेस्ट आवर टाइम, हमारा बहुत प्रीशियस टाइम है, वी ऑलरेडी नो। सो अब देखो बात करते हैं द नेक्स्ट पैरामीटर्स, दैट इज अ कंडक्टिविटी। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है भैया कंडक्टिविटी, लेना देना, है ना, हम देते नहीं हैं, अपन लेते हैं बस, है ना। सो वी कैन सी हियर द थिंग दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल थ्रू विच द करंट एंड द हीट विल पासेस इज डिफाइंड एज अ कंडक्टिविटी। मीन सिंपल सी बात है, ये प्रॉपर्टीज है मेटल का, वी ऑलरेडी नो। जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मीन्स मेटल और द एलिमेंट, तो लास्ट है नॉट द लिस्ट,
that is what conductivity means. The property of metal through which the current and the heat will passes is defined as a conductivity, and it will term into two, divided into two term, that is a thermal conductivity and electric conductivity. मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट है बेटा कि हमने इसको क्या दिया, हीट दिया, क्या दिया, हीट दिया, और क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया। भैया हम इसको दोनों चीज दिए और ये दोनों का दोनों पास कर गया। किसको पास कर दिया, अपने आजू वाले को। अब एक स्टोरी समझ लो कि भाई तुम्हारा एक दोस्त था, है ना। जैसे दोस्त छोड़ो यार, अपन जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं, है ना। जनरल नॉलेज क्या अपन आसपास में देखा ही होगा। जैसे कोई आपके क्लास में कोई होगा, बॉयज हो गए, इवन गर्ल्स, गर्ल्स में ज़्यादा चीज़ प्रॉपर्टी देखी जाती है ना। कि भाई उसके पेट में कोई बात नहीं पचती, सिंपल सी बात है कि आपने कुछ बात उनको बोला और वो क्या किया, पास कर दिया किसी और को। मतलब भाई जस्ट दे बिहेव एज अ कंडक्टिविटी। वो किसका काम कर रही है, डाकिया की काम कर रही है ना। डाकिया डाक लाया, है ना। कंडक्टिविटी मतलब सिंपल सी बात है, उसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को पास कर दिया। तो जो भी इन्फॉर्मेशन था, यहाँ इन्फॉर्मेशन क्या, व्हाट इज देयर इन्फॉर्मेशन, हमारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया हमारा हीट एंड करेंट, है ना। मतलब हमने जो चीज उसको दिया उसने जाके पास कर दिया। तो लेट सपोज कि यहाँ से आपका ऑफर लेटर मैं जनरेट कर रहा हूँ, है ना। तो ज्वाइन द डॉक्टर नीट कोचिंग क्लासेस। तो मैंने यहाँ से ऑफर जनरेट किया, मतलब ये ऑफर लेटर गया और डाकिया के थ्रू गया और आपको मिल गया। तो डाकिया क्या है, मीडियम हो गई, है ना। तो हीट एंड करंट क्या हो रही, पासेज हो रही, किसके थ्रू, है ना। किसके थ्रू नहीं, मीन्स कंडक्टिविटी, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, जो हीट और मीडियम हीट एंड करंट को पास कर दे, एंड दैट विल बी डिफाइंड एज अ कंडक्टिविटी। तो आपके जो ऑफर लेटर को पास कर दे, दैट इज वो डाकिया, सेम है कंडक्टिविटी, है ना। So conductivity will define into two term, that is a thermal conductivity and the electrical conductivity. हम इसको define करते हैं two term में, that is a thermal conductivity and electrical conductivity. तो अब समझो, we can discuss this thing in the detail in the next slide. Here we now, अब thermal conductivity क्या होता है। अब देखो अपन बात कर रहे थे किसका, थर्मल कंडक्टिविटी का। तो सिंपल सी बात है, वी ऑलरेडी नो कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है, इट गोइंग टू परफॉर्म बाय द विच प्रोसेस वी डिफाइन एज अ कंडक्शंस। किसको बोलते हैं बेटा, कंडक्शंस बोलते हैं। बाय द हेल्प ऑफ कंडक्शंस दे आर गोइंग टू पासेस द वुड अ हीट। इवन अपने पढ़ा हुआ क्लास सेवेंथ में, है ना, कंडक्शन रेडिएशंस, है ना। तो सेम हियर वी कैन डिफाइन व्हाट इज द थर्मल कंडक्टिविटी, मींस अ प्रोसेस इन विच द मेटल passes or allow the heat, है ना। a process, एक प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, प्रोसेस इन विच मेटल passes the heat, है ना। हीट पासिस कर रहा है, वी कैन डिफाइन एज अ वुड और थर्मल कंडक्टिविटी, एंड इट दीज प्रोसेस इज ऑल्सो डिफाइन एज अ कंडक्शंस। इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शंस बोलते हैं। तो देख लो बेटा, ये हमारे क्या है, ये हमारा एक मेटल है ना। किसका मेटल है भाई साहब, आयरन का लेके आए, है ना। अब देखो ये क्या है, आयरन का मेटल, हमने छोटे से पीस है, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट करने जा रहे हैं। तो देखो जैसे ही हीट करा, तो यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो जो मेटल होता है कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, टाइटली पैक्ड होता है ना। एकदम आप एटम जो होते हैं देखो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, सी द एटम्स आर हाउ क्लोजली पैक्ड, है ना। निग्लिजिबल स्पेस होता है ना। इसलिए आप लोग को दम लगता है किसी को उस मतलब किल को ठोकने में, है ना। तो सेम हियर वी कैन सी हियर कि जो एटम है कितने टाइटली पैक्ड है। तो भाई जैसे हमने हीट को मेटल को हीट करा, तो व्हाट विल हैपन सी हियर कि भाई जो हमारा मेटल है क्या हीट को गेन करा। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सरफेस पे जो एटम्स होंगे क्या क्या हीट को गेन करेगा, उसके मेरे पीछे बाजू में बगल वाला होगा, ये भी मैंने इसको अब ये मेरे से सटा हुआ है, तो इसको भी हीट मिलेगी। तो एक ऐसे समझो कि भाई मैं क्या करूँ, एक सबको लाइन में खड़ा कर दिया, है ना। चलो भाई, आज सबको मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है, आज मैं सबको गुलाब जामुन बांट रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो अब क्या करूँ, गुलाब जामुन मैंने को दिया, बोला कि भाई पहले तुम नहीं खाओगे, पहले पास करते जाओ। तो मैंने दिया, तुम्हारे पीछे हाथ, मतलब तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे हैंड है। तो आपने क्या किया, गुलाब जामुन लिया, पीछे पास किया, फिर पीछे पास किया, पीछे पास किया, मतलब सारे क्या है, एक लाइन में है ना, और एक कनेक्टेड है, क्लोजली, मतलब क्लोजली एक लाइन में चीज को क्या करे, पास करे। तो सेम हियर द एटम दैट वी कैन सी हियर, द अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन द सॉलिड। ये देखो एटम क्या अरेंजमेंट है, कैसे अरेंजमेंट है, टाइटली क्लोज्ड है ना। तो जैसे ही ये क्या करेगा, हीट जो सरफेस वाले जो एटम है क्या करेगा, हीट को गेन करेगा और क्या करेगा, सबको पास करते जाएगा। और पास करते मतलब कैसे हो रहा है, कैसे पास करता है, ये वाइब्रेट करता है। यहाँ पे क्या है, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेटिंग करता है, मतलब एनर्जी गेन करता है। बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि एटम के पास जैसे एनर्जी आती है, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, है ना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगता है। तो ये क्या करेगा, वाइब्रेटिंग करेगा। तो वाइब्रेटिंग होगा, जिससे क्या होगा, हीट पास होते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, और पूरे जो भी मेटल है वो पूरा कैसा हो जाए, एकदम गर्म होगा। जैसे आपने कभी पूजा करा होगा, है ना,
पूजा के थाली पकड़ी होगी आरती वाली, तो उसमें कैसा होता है कि भाई जो कैंपर रखते हैं कपूर है ना, उसको जलाते हैं तो पूरा कैसा होता है, प्लेट पूरा हीट हो जाती है, वही बिकॉज ऑफ द कंडक्शन प्रोसेस। क्यों कंडक्शन प्रोसेस? बिकॉज जो हमारा जो मेटल है, जो कैसा आता है सॉलिड नेचर का, उसमें जो पार्टिकल्स है टाइटली पैक्ड है, टाइटली क्लोज्ड है, देयर इज ए नेग्लिजिबल स्पेस, एंड बिकॉज ऑफ द वोट गेनिंग अ हीट दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और वाइब्रेटिंग से स्टार्ट करने से क्या होता है, दे पासिंग अ एनर्जी दैट इज अ फॉर्म ऑफ हीट, एंड द होल मेटल विल गेट हीटेड, है ना। नाउ समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो आपने देखा होगा ये वाला एक्सपेरिमेंट, है ना, ये रॉड लगा दिया, यहाँ पे वैक्स लगा के पिन चिपका दिया, है ना, और यहाँ से हमने हीट कर दिया। तो अब कुछ देर के बाद देखते हैं ये जो पिन होती है फॉल डाउन होती है, वही बिकॉज ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी, मीन दे पास द हीट बिकॉज द मेटल परफॉर्म अ थर्मल कंडक्टिविटी, राइट। ग्रेट। नाउ अब अपन पढ़ने जा रहे हैं द नेक्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सेम हियर द मेटल परफॉर्म इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे मैं एक वीडियो क्लिप लाना चाहता, सॉरी नहीं ला पाया, बट वी कैन सी हियर कि ये हमारा भाई सेल भाई साहब है ना, वी हैव अ सेल हियर, राइट, एंड वी हैव अ राइट दिस वन इज द बल्ब। पर जैसे ही हमने क्या करा, यहाँ पे हमने कॉपर लगा दिया, कॉपर का प्लेट, है ना। अब इस कॉपर को प्लेट को जैसे ही अपन कनेक्ट करेंगे, दे स्टार्ट ग्लोइंग, मीन्स मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज सिंपल सी बात है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो, अभी तक मैंने पढ़ाया था बेटा कि मेटल के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक आवर फ्री हैंड, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी, फॉर द साइनिंग प्रॉपर्टीज, है ना, इवन फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनसाइड अ मेटल। तो जैसे बताओ कि हमें पता है कि वायर में, है ना, इलेक्ट्रॉन पास कर रही है, यहाँ तक आया इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। अब बताओ इसके अंदर क्या है, एटम है, एटम में क्या दे हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करा, पास कर दिया, लिया दिया लिया दिया, तो ये क्या बन गया, एक साइकिल क्लोज बन गई, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास किया, फिर बैटरी हमारा बल्ब ग्लो कर गया। जस्ट लाइक कि भाई मैंने क्या किया कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बढ़िया सा बुफे लगा दिया, ठीक है, तुम्हारा भूख मन था खाने का, मैंने क्या कहते तुम्हारा हाथ बांध दिया, क्या खा पाओगे, नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास फ्री हैंड है ही नहीं खाने के लिए। अब मैंने हाथ खोल दिया, हाँ भाई साहब खाने लग गया, है ना, मीन्स these free electron play an important role in the conductions of what, electricity, right? चलिए, now अब देखो why the lead and the mercury are the poor conductor of heat and electricity। सिंपल सी बात है यार कि जो लीड है वो कैसा कैसा होता है, दे फॉर्म अ व्हाट, अ लीड ऑक्साइड, एंड the what mercury have a less metallic character, they conduct the electricity but बहुत माइनर करता है, बहुत माइनर। बिकॉज सिंपल सी बात है बेटा कि हमें पढ़ा था कि जब लेफ्ट टू राइट अपन मूव करते हैं, यस लेफ्ट टू राइट, तो मेटालिक कंडक्ट कैरेक्टर क्या होती है, डिक्रीज होती है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होती है, डिक्रीज होती है, मीन्स दे हैव नॉट एटलीस्ट जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उतना नहीं है ना। तो सिंपल सी बात है उसका क्या होगा, दे हैव अ पुअर कंडक्टर ऑफ इवन हीट और इलेक्ट्रिसिटी। सेम हियर फॉर द लीड, मीन्स दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म व्हाट, अ लीड ऑक्साइड, मॉलिक्यूल्स बन गई, है ना, स्टेबल हो गया, कोई है ही नहीं, है ना, इसको मैं कुछ दे रहा हूँ भाई कोई ले ही नहीं रहा, मतलब सिंपल सी मैंने हाथ बांध दिया, मुंह बांध दिया, मैं आपको बोला ले भाई खाना खा ले, खाओगे नहीं खाओगे, है ना। तो सेम है लीड ऑक्साइड, है ना, मीन्स दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वुड अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ अब अपन आगे चलते, वाई डायमंड आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड वाई ग्रेफाइट आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तुम्हें पता है डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई, बिकॉज बाई सेम ईयर डायमंड के पास आउटरमोस्ट सेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन थे, एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बिजी इन द मेकिंग ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंड दे अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भाई इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। मैंने हाथ बांध दिया आपका, क्या खा पाओगे, नहीं खा पाओगे, है ना। सेम ईयर, है ना। सो दैट्स वाई द डायमंड आर द वुड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्यों, क्योंकि जो एटम से टाइटली पैक्ड है भाई, ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, पास कर देगा, है ना। तो सेम हियर ड्यू टू द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स, बिकॉज टाइटली पैक्ड, है ना, crystal natures, है ना। So we can define diamond as a good conductor of heat but bad conductor of electricity because they don't have a, yes, do not have free electron, right? I'm so sorry for my writing beta, I can, yes, don't have a फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। नाउ अब अपन बात करते हैं देखो व्हाई द ग्रेफाइट आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है बेटा, हेक्सागोनल होता है ना। ये रहा आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, मतलब इसमें जो इसका बॉन्ड है ना, देखो ये कार्बन है ना, ये कार्बन क्या कर रहा है, ये मतलब एक कार्बन बस
तीन के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, बस एक इलेक्ट्रॉन क्या होगी, फ्री होगी, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल्स। इसके पास एक चार था, चार में से तीन बिजी है बॉन्ड बनाने में, एक फ्री है, और यही क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी, मीन्स करंट हमने दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, ये ले लिया, ये फिर पास कर देता है ना। तो गलती से भी पेंसिल को यस सॉकेट में मत लगाना, बिकॉज ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। नाउ the last topic of the parameters on which we are going to discuss, that is a metal and the non metal, yes, that is a sonorous। तो metal भाई साहब आपने सुना होगा, स्कूल में पढ़ते हो यार तुम सब यार, सिंपल सी बात है, जैसे बेल बजती है टंग, देखो कुछ चीज होती है सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छी लगती है ना। सुबह का जो बेल होता है इतना गंदा लगता है यार, अभी फर्स्ट क्लास हुआ, वही जब बेल लास्ट में बजती है ना, सिचुएशन इंपॉर्टेंट है, जब लास्ट में बनती है कितनी खुशी होती है, ओ माय गॉड अब तो घर जा रहे हैं भाई साहब, है ना। तो सोनरस मीन्स, और वो कैसे टंग की आवाज करती है, रिंग साउंड कैसे आती है भाई साहब, वो हमारा क्या होता है, आयरन होता है, आयरन पे हमने मेटल मारा टन, तो ये क्या करते हैं, टन मीन्स दे प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड, है ना, ठीक है। मीन्स द प्रॉपर्टी इन विच द मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड वी डिफाइन एज अ मेटल, एंड नॉन मेटल कैसा होता है, आर नॉन सोनरस, बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, है ना। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कौन नहीं करता, हमारा नॉन मेटल। देखो ये नॉन मेटल, देखो दिस वन कैसा है, इट्स अ रिंगिंग नहीं, है ना। बट जैसे ही आपने मेटल सुना होगा टंग, है ना, याद करो बेल वाला जो बजती है, यहाँ मैं बजा नहीं सकता, है ना। सो वी कैन डिफाइन एज अ व्हाट, रिंगिंग साउंड। सोनरस को कैसे डिफाइन करते हैं, मीन्स element which producing a ringing sound we can define as a metal, and the element which are not producing a ringing sound, these are the non-metal, means metal are the sonorous and the non-metal are non-sonorous, like the sulfur, है ना, कार्बन, है ना। ऑक्सीजन कर सकता है बात भाई साहब, सॉलिड नहीं तो कहाँ से कर सकता है, कार्बन को बजा सकते हैं बट सल्फर को बजा सकते हैं, पर भाई साहब वो रिंगिंग साउंड नहीं होगी, है ना, अजीब सा साउंड करेगा, है ना, इरिटेटिंग वाली। नाउ अब मेटल भाई क्यों रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, बिकॉज सिंपल सी बात है, ड्यू टू द डेंसिटी, है ना, एंड मेटालिक कैरेक्टर, है ना। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, सिंपल सी बात समझो कि जो ग्रुप ऑफ मेटल, ये मेटल का ग्रुप है ना, ये मेटल का ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ये, है ना, इसमें क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में कौन फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो जो मेटालिक कैरेक्टर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, बिकॉज द ग्रुप ऑफ एटम सराउंडेड, जो ग्रुप ऑफ एटम मीन्स जो पॉजिटिव आयन, ये देखो पॉजिटिव आयन वाले, पॉजिटिव आयन वाले, पॉजिटिव आयन वाले, ये क्या ग्रुप ऑफ पॉजिटिव आयन्स है, ये किससे सराउंडेड है, हमारे इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन दैट इज अ नेगेटिव चार्ज, देखो इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव नेगेटिव, एंड दैट वी डिफाइन एज अ मेटालिक कैरेक्टर और द मेटालिक बॉन्ड, है ना। मेटालिक बॉन्ड बना मीन्स मेटालिक character। Now, that is we have a copper vessels, etc. Right? अब अपन चलते हैं आगे, यस आगे खत्म हो गया, यहीं तक हमारा सेशन था। थैंक यू गाइज, लाइक एंड डू सब्सक्राइब, वी हैव डूइंग अ ग्रेट जॉब। आप, मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो बेटा, है ना। बस सिंपल सी बात है, बस ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो। सो लास्ट समरी आज का सेशन ये था कि भाई हमने डिस्कस किया अबाउट द मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का, थर्ड चैप्टर था हमारा केमिस्ट्री का, एंड इसमें हमने देखा व्हाट आर द characteristics on which we are going to differentiate the whether the given substance is a what a metal or the non metal, mean there is some parameters, है ना। हमने सारा parameters पढ़ लिए अच्छे से, that is 5 parameters। the first one is what, lustrous, second बताओ बोलते चलो, malleability, ductility, great, sonorous, conductivity, even last that is a hardness, है ना। तो these are the properties on which we are going to differentiate the whether the given substance is metal or नॉन मेटल, है ना। सो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं, है ना। गुड नाइट बेटा, हैव अ गुड डे, प्लीज लाइक एंड डू सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे बेटा।